अस्सलाम वालेकुम बेटा, एमरेट्स में कैबिन क्रू का बता सकते हैं क्या? मेरी बेटी अगस्त से ऑनलाइन असाइनमेंट वीडियो इंटरव्यू दिया। दिसंबर में 2025 क्वेश्चन आया, एक राउंड बीएमआई पास हो गई, सेकंड राउंड में हाइट वेट में पास हो गई। अचर बोला घर जाओ, थर्ड राउंड के लिए ईमेल करेंगे। 54 डेज हुआ, वेबसाइट पे कुछ ईमेल नहीं आया, वेट करना है या बेटा कुछ मालूम है तो बताओ। मेरी बेटी 4 साल से ट्राई करती है, अंडर रिव्यू या रिजेक्ट का ईमेल करते हैं। मेरी बेटी नर्वस होती है। दिसंबर 2025 का एमरेट्स से ईमेल सेलेक्ट है, ये जो भी है मेल नहीं आया। 3 साल इंडिगो में काम किया है। मेरे 4 से 5 राउंड पास हो जाते हैं, फोटो सिलेक्शन होता है, फिर एचआर से बात करते हैं, थोड़े दिन बाद अंडर रिव्यू या रिजेक्ट ईमेल भेजते हैं। प्लीज़ बेटा जवाब देना, कुछ मालूम हो तो। इंडिया से हूँ, बॉम्बे में इंटरव्यू दिया था दिसंबर 2025 को। प्लीज़ बेटा जवाब देना। अगर आपकी बेटी ने एमिरेट्स कैबिन क्रू का इंटरव्यू दिया और ऑनलाइन असेसमेंट वीडियो इंटरव्यू क्लियर किया, बीएमआई एंड ग्रूमिंग राउंड क्लियर कर लिया, हाइट एंड वेट क्लियर कर लिया, यानी सेकंड राउंड पास कर लिया और एचआर ने कहा था कि थर्ड राउंड के लिए ईमेल करेंगे, तो आमतौर पर आगे का प्रोसेस क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। मैं बताता हूँ अगला मरहला क्या होगा। फाइनल इंटरव्यू होता है, इसके बाद ग्रुप डिस्कशन होती है, इंग्लिश टेस्ट होता है और फिर होता है रिएक्ट टेस्ट कंफर्मेशन। अगर सेलेक्ट हो तो गोल्डन कॉल या सिलेक्शन ईमेल आता है, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड मेडिकल होता है। लेकिन आपने बताया कि 54 डेज हो चुके हैं, ये नॉर्मल है, मैं आपको बता देता हूँ। जी हाँ, एमिरेट्स का रिजल्ट कभी कभी 4 से 8 हफ्ते लेता है, खास तौर पर अगर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स हो या हायरिंग फ्रीज हो। अब यहाँ पर हायरिंग फ्रीज होने का क्या मतलब है, इसको अगर आप समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बार बार रिजेक्शन क्यों आती है और एमिरेट्स की तरफ से ये प्रोसेस इस तरह से क्यों चलता है। इसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते, मैं आपको सिर्फ वही बताऊंगा जो एक्चुअली में होता है। वो जो रियलिटी है एमिरेट्स की, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हायरिंग फ्रीज होने का मतलब ये होता है कि जब वैकेंसी ओपन होती है, ओपन होते ही लोग अपनी फाइल्स को सबमिट करते हैं, अपनी असेसमेंट्स कंप्लीट करके वीडियो इंटरव्यू देते हैं। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि जो भी प्रोसेस होता है, जैसे कैबिन क्रू का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि कैबिन क्रू का जो इंटरव्यू होता है उसमें फिजिकल इंटरव्यू भी होता है। यानी किसी भी कंट्री से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप तभी उसका इंटरव्यू दे सकते हैं अगर आप उस कंट्री में मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल ये इंटरव्यू बॉम्बे में इसलिए हुआ था क्योंकि ये ऑनलाइन डिजिटल इंटरव्यू नहीं होता दूसरी जो वैकेंसीज हैं उनकी तरह, जैसे जो ड्राइवर्स की वैकेंसी होती है, बैगेज सर्विस एजेंट्स की होती हैं, और जितनी भी एमिरेट्स ग्रुप कैरियर के ऊपर आपको नजर आती हैं वैकेंसीज, वो सारी की सारी उनमें बहुत ज़्यादा ऐसी हैं जिनमें ऑनलाइन आप डिजिटल इंटरव्यू कहीं पर भी बैठ के दे सकते हैं। लेकिन जो कैबिन क्रू का इंटरव्यू होता है वो इस तरीके से नहीं होता, वो आपका फिजिकली भी होता है। आप जहाँ से भी अप्लाई कर रहे हैं आपको वहाँ पर पता चलेगा कि इसका इंटरव्यू कहाँ पर होगा, जहाँ पर पहुँच के आपको इंटरव्यू देना होता है। तो ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, जो लोग कैबिन क्रू के इंटरव्यू के बारे में नहीं जानते उनको पता हो कैबिन क्रू का इंटरव्यू आपको फिजिकली जाकर देना होता है। अब जब इंटरव्यू कंप्लीट हो जाते हैं, वो बेशक कैबिन क्रू की जॉब हो या कोई भी हो, ये सारी जॉब्स के लिए हायरिंग फ्रीज भी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये फ्रीज होने का मसला क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक वैकेंसी ओपन होती है, उसमें 500 वैकेंसी अवेलेबल है, लेकिन उसमें अप्लाई करने वाला तकरीबन 1000 बंदा है। उस 1000 बंदे में से 750 लोग ऐसे हैं जिनकी फ़ाइल बिल्कुल ओके है, जिनका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, जिनकी डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल अच्छी है, यानी वो एलिजिबल है उस जॉब के लिए। लेकिन वैकेंसी सिर्फ 500 तक है, लेकिन वो 750 जो फाइल सबमिट हुई है, जो बिल्कुल सही है, जो बिल्कुल एलिजिबल हो चुके हैं उस जॉब के लिए, लेकिन जब उनका 500 वैकेंसी का कोटा पूरा हो जाता है तो बाकी के जो 250 लोग होते हैं उनकी हायरिंग फ्रीज कर दी जाती है। मैं अक्सर अपनी वीडियोस के अंदर जिक्र करता रहता हूँ ऑन होल्ड का। उनको ऑन होल्ड या रिजेक्शन सिर्फ इस वजह से आती है कि इस बार जो वैकेंसी ओपन हुई थी उसकी लिमिट पूरी हो चुकी है, तो नेक्स्ट वैकेंसी जो भी आती है, तो जितने भी लोगों की हायरिंग फ्रीज हुई भी होती है उनको अगली वैकेंसी के साथ भेज दिया जाता है, उनके डॉक्यूमेंटेशन के साथ उनका अगला प्रोसेस शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ज्यादातर ये होता है कि या तो हायरिंग फ्रीज हो जाती है या उनको रिजेक्शन की मेल आ जाती है। इसमें कोई भी पर्सनल रिजेक्शन नहीं होती, यानी आपके किसी डॉक्यूमेंट में कोई मसला नहीं होता, आपकी फाइल के अंदर कोई मसला नहीं होता, इंटरव्यू के अंदर कोई मसला नहीं होता, लेकिन फिर भी आपकी हायरिंग या तो फ्रीज हो जाती है, ऑन होल्ड पे चली जाती है, या तो आपको वहाँ से रिजेक्शन की मेल आ जाती है। इसमें आप ये कह सकते हैं कि ये लक की बात इसको कहा जा सकता है कि अगर आपका लक हो तो आप उन 500 लोगों में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अनलकी हो तो हो सकता है कि आपकी हायरिंग उन 250 लोगों में चली जाए जो फ्रीज हो चुकी है, या जिनको रिजेक्शन की मेल आ चुकी है, या जिनका स्टेटस ऑन होल्ड पे चला गया, यानी अगली वैकेंसी के अंदर उनको डालने के लिए इंतजार में लगा दिया गया। तो इंतजार करना बेहतर है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर 2 महीने से ज्यादा हो जाए तो स्पैम फोल्डर जो है वो आपको बार बार चेक करना होता है। एमिरेट्स ऑफिशियल कैरियर की जो वेबसाइट है उसको बार बार लॉगिन करके उसका स्टेटस आपको देखना होता है। करंट प्रोसेस क्लोज ना हो तो आपको दूसरी वैकेंसी के ऊपर अप्लाई नहीं करना चाहिए। एमिरेट्स में सिलेक्शन बहुत कंपेटिटिव होता है। आपकी बेटी 4 साल से ट्राई कर रही है और राउंड्स क्लियर कर लेती है, इसका मतलब है वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। कई बार लास्ट स्टेज पर हायरिंग कोटा फुल होने पर उनको ऑन होल्ड या रिजेक्ट हो जाता है, ये पर्सनल नहीं होता। आप भी अभी इंतजार करें, हो सकता है आपको ऑफर लेटर रिसीव हो जाए, या हो सकता है आपको गोल्डन कॉल रिसीव हो जाए, डायरेक्ट ही आपकी हायरिंग जो है वो हो जाए।
आपको इंतज़ार करना है। अपने ईमेल के थ्रू आप उनसे अगर बात कर सके तो आप उनसे ईमेल के थ्रू राब्ते में रहिएगा। अपने ईमेल के ऊपर ही आप नज़र रख सकते हैं, इसके अलावा कोई भी शख्स कुछ भी नहीं कर सकता। आपने सिर्फ वही प्रोसेस कंप्लीट करना है जो एमिरेट्स की तरफ से आपको दिया जाएगा। इसके अलावा कोई भी तीसरा शख्स कुछ भी नहीं कर सकता। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई भी मसला मसाइल हो या कोई भी आपको डाउट रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कि जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।